सहयोगी अनिल यादव लगातार हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से आरटीआई के जरिए उन्होंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की और मिला क्या, और ऐसे में जिस तरीके से हमने दूसरी रिपोर्ट में दिखाया, अटकाना लटकाना भटकाना ये वाली नीति रही है। अनिल, आपसे ये समझना चाहते हैं, जब आरटीआई आपने दाखिल की, फिर जवाब भी मिल चुका है, लेकिन ये जो अधिकारियों को ये रवैया रहा उनका लटकाने वाली भटकाने वाली, वो क्या रही? क्योंकि अमित भी आपके साथ लगातार जुड़े रहे, मौजूद रहे वहां। अमित चौधरी साथ थे। मैं 5वें सवाल पर आऊंगा जो हमारा छूट गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट इन बातों की पोल खोल देगी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट इन बातों की पोल खोल देगी। क्या 2024 से अब तक अवैध पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? अगर हुई है तो सूची उपलब्ध कराएं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको नोएडा सेक्टर, मान लीजिए अमुक सेक्टर में एक पार्किंग अलॉट हो गई, उस पार्किंग में आपको 100 मीटर की पार्किंग अलॉट है, उसको अथॉरिटी मार्क कर देती है येलो कलर से। जो आपने पट्टी देखी होगी, वो पट्टी नॉर्मल नहीं होती, वो इसलिए होती है कि ठेकेदार इसके अंदर अंदर पार्किंग को करवाएगा। लेकिन जब ये वर्बली जो वहां के संबंधित अधिकारी थे, उन्होंने हमें बताया हमने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है, ऐसी कोई सूची हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब उनके अनुसार सारी पार्किंग बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, पार्किंग में कोई त्रुटि नहीं है, ठेकेदार बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। राहुल, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, पार्किंग के अवैध पार्किंग और अव्यवस्थित पार्किंग से जो नुकसान होते हैं ना, हमें बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन उससे एक आम आदमी का पूरे दिन का घर का बजट बिगड़ जाता है, महीने भर का बजट बिगड़ जाता है। जब पेट्रोल 100 की जगह 500 का लगता है ना, जब 2-2 घंटे पार्किंग में खड़ा, ट्रैफिक जाम में खड़ा होता है, तो उसके पूरे घर का बजट बिगड़ जाता है। जब घर जाते हैं हम, पार्किंग से रोड से घर जाते हैं, घर से ऑफिस तक, तो ये सोचिए ट्रैफिक जाम की वजह से जो चिड़चिड़ापन होता है ना, उसका असर हमारे परिवार के ऊपर आता है। सही बात। पूरा परिवार, पूरा घर इससे सफर करता है, सिर्फ इन इलीगल, इन अवस्थित चीजों की वजह से। इसलिए ये जो 5वां सवाल है ना, जिसका वर्बल जवाब दिया था वहां के सक्षम अधिकारी ने, ये जवाब सुनने में बड़ा छोटा लग सकता है कि हमने कोई अवैध, कोई हमारे पास सूची नहीं है, लेकिन सोचिए इसका दूसरा पहलू सोचिए। अगर आपने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है, तो इसका मतलब आपने जितनों को अलॉट कर दिया ठेकेदार बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। मतलब वो दफ्तर में बैठे हुए हैं, ठेकेदार को दे दिया, वो चाहे जो करे। अमित, लगातार आप अनिल के साथ मौजूद रहे और आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति हो, सड़कों की स्थिति हो, पार्किंग की स्थिति हो नोएडा की। आप क्या पाते हैं? क्योंकि आप जहां मौजूद हैं, वो कहा जाता है कि नोएडा का दिल है। यहां की स्थिति आपने क्या देखी? आते हैं अमित आपके पास। डॉक्टर प्लेस के नाम से सेक्टर 18 अट्टा मार्केट को जाना जाता है। अमित आपके पास आते हैं। डॉक्टर लोकेश, सीईओ नोएडा विकास प्राधिकरण, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर लोकेश जी, एक आरटीआई लगाई जाती, 5 सवाल पूछा जाता है, उसमें भी पूरी जानकारी नहीं मिलती। सवाल इस बात को लेकर और कहा जाता है कि संकलित नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई आम इंसान जानकारी चाहता है तो वो क्या करे फिर, जब वो संकलित है ही नहीं अथॉरिटी में चीजें, या फाइल कहा जाता है कि पूरी फाइल नहीं है, और उसके बाद भी बुला लिया जाता है ऑफिस और पूरी जानकारी नहीं मिलती। नहीं, किस इश्यू पर आरटीआई था? आरटीआई ये था कि मैं सर को, सर बहुत बहुत नमस्कार, मैं अनिल यादव, न्यूज नेशन से बात कर रहा हूं आपसे। सर, आरटीआई बड़ी छोटी सी थी, ये एनटीसी नोएडा ट्रैफिक सेल को अथॉरिटी में एक आरटीआई लगाई गई थी। मैं थोड़ा सा आपका समय जरूर लूंगा। पहला सवाल था, कृपया बताने की कृपया करें कि नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत अधिकृत वाहन पार्किंग स्थल कहां कहां पर निर्धारित किए गए हैं। कृपया इन पार्किंग स्थलों की सूची, लिस्ट, उनका पूरा लोकेशन, यदि संभव हो नक्शा मैप की प्रति उपलब्ध कराएं। तीसरा सवाल सर ये था, क्या इन पार्किंग स्थलों के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत एजेंसियां, कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए गए हैं? यदि हां, तो उनकी अनुबंध की एक लिस्ट हमें दे दी जाए। चौथा सवाल था, क्या प्राधिकरण के पास कोई ऐसी गाइडलाइन, नोटिफिकेशन है जिसमें नो पार्किंग जोन का उल्लेख हो? यदि हां, तो एक कॉपी उपलब्ध करा दी जाए। सर, 5वां सवाल था, क्या 2024 से अब तक अवैध पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? यदि हुई है तो सूची उपलब्ध कराए। सर, इसका जवाब बड़ा छोटा सा आया, आप सुनेंगे तो शायद आपको भी हास्यास्पद लगे। सूचना संकलित नहीं है, आवेदनकर्ता एनटीसी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर विस्तृत सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। सर, आपका जवाब। ये आरटीआई कब अप्लाई किया था?
सर मैं आरटीआई मैंने किया था सर ये 27/8/2025 को सर। इसका जवाब हमारे पास हाँ जी हमारे पास जवाब आ गया था सर 4/9/2025 को सर। अच्छा अभी इसी महीने मिला है जी आपको? बिल्कुल सर। जी प्लीज बोलिए सर। ओके, वो हम रिवाइज आपको जवाब दे देंगे। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा। जो आपकी तरफ से मतलब आपकी अथॉरिटी की तरफ से कहा गया था आवेदनकर्ता एनटीसी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर विस्तृत सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। सर मैं वहां पे ठीक इसके दूसरे दिन मैं चला गया था, मैं और मेरे सहयोगी अमित चौधरी। सर वहां पे जेई साहब थे परमिंदर जी, उन्होंने हमसे पहले तो अलग अलग ऑफिसेज भेजा, आरटीआई सेल भेजा, अलग अलग ऑफिसेज भेजा। उसके बाद उन्होंने एक 6 पेज का पेज दिया जो कि हमसे कहा 12 रुपए का चालान बनवाइए। 12 रुपए का चालान बनाने हम कला केंद्र में गए। कला केंद्र में आधे घंटे के बाद चालान बना सर। उसके बाद 12 रुपए हम खुले इंतजाम किया, क्योंकि बैंक की तरफ से क्या कि खुले पैसे लेके आइए। खुले पैसे लेने के 2 घंटे लाइन में लगने के बाद 6 पेज दिए गए सर। उसके बाद परमिंदर जो जेई साहब थे सर, उन्होंने हमसे कहा, और ये जानकारी अधूरी है सर, सिर्फ सर 5 में से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ 3 सेक्टरों, ये कुछ सेक्टर्स हैं सर, तकरीबन 40 सेक्टर्स हैं, सिर्फ ये बता दिया कि यहाँ पार्किंग है सर। ना किसी ठेकेदार का नाम बताया, कभी कोई कार्रवाई हुई सर ना उसका नाम बताया गया। और सर हम इसके बाद सेक्टर 20 के कार्यालय, जो सेक्टर कार्यालय है यहाँ पर एनटीसी का, वहां भी गए। वहां पे सर मेरा तो फोन भी ब्लॉक कर दिया था सर उस संबंधित अधिकारी ने। ठीक है, आप कल सुबह ऑफिस आ जाइए, आपको सूचना दिलवा देंगे। ठीक है। अच्छा सर, अभी मैं एक चीज आपसे और कहूंगा। उसके बाद हमने एक छोटा सा चीज और करी, हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी सर। जिस तरीके से अथॉरिटी में मार्क कर दिया जाता है सर, अथॉरिटी की तरफ से मार्क किया जाता है कि ये पार्किंग यहां तक आपकी की जाती है, लेकिन सर हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, हमारे 3 रिपोर्टर्स थे, अलग अलग सेक्टर्स में गए सर। वहां पर जो साइकिल ट्रैक है वहां पर पार्किंग मिली सर। पीली पट्टी के बाहर कई मीटर तक बाहर तक पार्किंग मिली। ओवर चार्जिंग वसूलते हुए ऑन कैमरा शूट हुए सर। उनके खिलाफ क्या कहेंगे सर? ने इसका हम लोग संज्ञान में लिया है और कार्रवाई करने के लिए सर रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। जैसे पूरी रिपोर्ट सर क्या सर हमारे दर्शकों को ये आश्वासन देंगे कि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हुए, न्यूज स्टेट की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हुए, जिसमें जाहिर हुआ ना तो आरटीआई का जवाब मिला, और जब लोकेशन पर गए, लोकेशन पर कई अनियमितताएं मिली है सर। क्या आप ये वादा करेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी? एक्चुअली आरटीआई का इंफॉर्मेशन कल ही आ जाइए, मैं दिलवा दूंगा। ठीक है सर। और सर एक बार मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में एक पूरा जो पॉइंट्स आपने बताया था, अदरवाइज ऑल्सो हमारे नॉलेज में कुछ आया था, उसका पूरा रिपोर्ट ले रहा हूँ। जैसे रिपोर्ट आएगा मैं कार्रवाई करूंगा। सर एक माफ कीजिएगा, 1 मिनट आपका और लूंगा सर। ये जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में सारी चीजें बाहर निकल कर आई हैं, किस तरीके से ठेकेदारों की मनमानी चल रही है सर, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे सर? आपकी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा नहीं, अदरवाइज ऑल्सो हमारा सोर्सेस से हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आपको ग्राउंड रिपोर्ट मिल जाएगा, उसको एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे।